नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो कल सीएम सर ने जो ट्वीट किया था आप सभी के पास मैंने रखा था और फिर से प्रेस भी ज्ञापन किया गया है। तो वो जो भी बातें वहाँ पे लिखी गई है एज ए ऑफिशियली आपको मैं कह दूं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे न्यूज़पेपर के कटिंग आप देख रहे होंगे पूरी जगह वायरल भी हो रहे हैं। तो हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें बताई गई है, कितने पद रिक्त हैं और क्यों नियुक्तियों का वर्ष ये बार बार बोले जा रहे हैं। तो देखिए अभी एक चीज़ ये करना है आप लोगों को कि कहीं पर भी जैसे कि आपने जो कैंपेन चलाया है बहुत ही डिसिप्लिन में, तो आप रुकिएगा नहीं, क्योंकि कहीं हमें ऐसा भी डर है कि कहीं फिर से एक आश्वासन दे करके फिर से हमें शांत न कर दिया जाए। शांत इन द सेंस कि हम कोई ऐसा तो कुछ मतलब विद्रोह कर नहीं रहे हैं, बस अपनी मांग को बड़ी ही सिस्टमेटिक वे में और एजुकेटेड एक इंसान जैसे सारी चीज़ों को रखता है। और हमें जिनसे उम्मीद है, जिनको हमने सरकार में लाया तो हमने वही काम किया है। हो सकती है उन्होंने अभी कोरोना काल के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम सभी को आई हुई, तो वो भी अपने पूरे सिस्टम को सुधारने में लगे हैं। हालांकि जो जेपीएससी का जो 7 जेपीएससी का जो पूरा नियमावली बनाया गया था बहुत ही अच्छा था सारा कुछ भी। फिर भी हम लोग अपने तरफ से क्या करना है कि अगर देखिए कोई भी कैबिनेट का कोई भी प्रेस हो रहा होता है तो आप वहां पर जा करके अपने हैशटैग एज ए बस जो आप लिखते हो झारखंडी मांगे रोजगार, तो ये बस आपको वहां पे धीरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है और बिल्कुल ही सरल शब्दों में और बहुत ही कि एक बोलते हैं ना डिसिप्लिन वे में, ताकि कोई भी चीज़ें को किन्हीं को भी ठेस ना पहुंचे। बाकी हम इसमें बात करेंगे कि कितनी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई है और अपना कैंपेन जो भी चीज़ें आप लोग जैसे चला रहे हैं ट्विटर पे, आप अपनी मांग को रख रहे हैं उनको रखते रहिएगा, ठीक है। और हो सकता है इस बार शायद कि काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर भी प्रेशर पड़ा है, तो में भी शायद कुछ अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले और बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी आए। और जो ज्वाइनिंग लेटर रुके हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जो कमेंट सेक्शन में कल के वीडियो में कमेंट किए हैं, सचिवालय अभी तक रुका हुआ है और जेपीएससी के भी कहानी कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रही क्या होगी नहीं होगी। तो पूरी मैं हर एक नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो। तो यहाँ पे इन्होंने कहा गया है कि जो आप देख रहे होंगे हेडलाइन में कि 1 माह में सभी बाधा दूर कर खाली पद भर दिए जाएंगे, ऐसा हमारे सीएम सर ने कहे हैं। और जो भी बातें यहाँ पे बताई गई मुख्य मुख्य बातें मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं कर दूंगा कि झारखंड के जो सरकारी विभाग में खाली पद जो भी पड़े हुए हैं उनको पूरे जल्द से जल्द भरे जाएंगे। और इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव तथा झारखंड के कर्मचारी आयोग चयन आयोग के चेयरमैन को निर्देश दिया है। इन्होंने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा क्या है कि राज्य में साथ ही 1 माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित जो नियमावली है उसमें जो भी विसंगति है उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित कर खाली पदों पर जल्द बहाली करे। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है सीएम सर का जो इन्होंने दिया है। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि कुल कितने पद अभी देखे, अगर बात कर ले खाली है, तो राज्य में 3,29,000 जो पद है अभी खाली पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 5.25 लाख सृजित पद है। एक अनुमान के अनुसार इनमें से लगभग 3.29, ठीक है, लाख पद अभी जो है खाली है। मतलब 3,29,000 पद जो अभी खाली है। सरकार की ओर से जेएसएससी के माध्यम से करीब 25 विभाग, तो ये देखिएगा थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे जो इन्होंने निर्णय लिए हैं 25 विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण विभागों की कार्य क्षमता भी प्रभावित है। तो अभी आप यही चीज़ यहाँ पर भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है, 1 मिनट मेरे भाई। देखिए यहाँ पर भी अगर हम लोग देखने की कोशिश कर ले तो यहाँ पर टोटल पद बताया गया है, कितनी सारी पदें हैं, 5.255। और यहाँ बताया गया कि 25 विभागों में जो भर्ती के प्रयासों में जुटा है जेएसएससी, ठीक है। तो अब देख रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार जो कहा जा रहा है नियुक्तियों का जो वर्ष के रूप में हम घोषित किए 2021 को, क्या वाकई ही सरकार हमारी इस पे कामयाब सिद्ध होती है या नहीं हो पाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने पूरा योजना वगैरह जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे बताई गई है, तो इस पे इतने हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक कुछ लाइनें यहाँ पे बताई गई, इसको भी हम देख लेते हैं कि पूरी तत्परता से सभी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयासरत हैं और नियुक्ति से संबंधित नियमावली में जो भी विसंगति है उन्हें जल्द दूर किया जाए। और सरकार 2021 के अंत तक, तो हो सकता है शायद जल्दी, अगर ये लोग देखिए अब यही बात है कि हो सकता है, ऐसा ही बोला जा सकता है, क्योंकि अब जो है लोग देखिए क्या हुआ, क्योंकि गांधी जी भी वही हुआ था। गांधी जी ने भी समझ लिए थे कि चाहे आप अगस्त ऑफर ले आइए, चाहे आप कानून संविधान बनाने के लिए आप प्रस्तावना रख दीजिए, तो बस वही होता है कि आप जब इतने धोखा खा लिए होते हैं ना, तो फिर आपको ना आप
आपके पास जब रियलिटी चीज़ भी आती है तो आप उसे स्वीकार करने से मना कर देते हैं कि जब तक आप खुद से आंदोलन ना कुछ कर दे। जैसे गांधी जी ने फिर किया था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ा हुई होगा, हमारे लेक्चर भी देखे होंगे। तो वही चीज़ है कि अभी भी हम लोग मतलब कि कितना भी आश्वासन आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, चाहे कोई भी सरकार है, आज जो भी आए वही आश्वासन ही हमें देते गए और बदले में हमें मिला कुछ भी नहीं। या तो नोटिफिकेशन मिला तो वो कैंसिल हुआ, या फिर हम उस पेपर को दिए तो उसके बाद उस पेपर में कुछ विसंगतियां आने के कारण उसे कैंसिल कर दी गई। तो यही बात है कि आखिर यहाँ पे होता क्या है कि एक तो नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होती है, दूसरी बात अगर नोटिफिकेशन रिलीज हो गई तो भाई उस पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएंगे और वहां पर केस जाएगा एक बार हाई कोर्ट, उसके बाद वो पेपर रद्द ही। अब छठी जेपीएससी के साथ देखिए क्या हो गया, सारी रिजल्ट आउट होने के बाद भी। तो यही चीज़ है, यहाँ पर बहुत ही दिक्कत है और इन पर इनको काम करना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं और आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी युवाओं के लिए, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और क्यों ना ये युवा आपसे ये डिमांड करे आपसे, तो आखिर किन से करे, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है और सरकार पे लाया है। और आपने भी कहा था ये सारी चीज़ें कि आपने 4 जेपीएससी की बात की थी। अब 4 जेपीएससी कैसे, क्या आप उस चारों जेपीएससी को नियमावली से और सही तरीके से सुचारू ढंग से पेपर को आयोजित करके 4 जेपीएससी की बात की थी, या फिर आपने एक बार जेपीएससी निकाल के कैंसिल रद्द किया उस नोटिफिकेशन को, फिर से निकाल कर कभी आपने फॉर्म फिलअप करवाया है क्या, फिर से इसमें कुछ एडिशन करके फिर से एक निकाल के 3 टाइम हो जाएगा और चौथा बार में एक नया नोटिफिकेशन, क्या आपकी मंशा ऐसी है? तो इस पर भी बहुत बड़ी बात है कि आपने 4 जेपीएससी कराने की जो बात वादे किए थे, वो 4 जेपीएससी कराने का कैसा वादा था? तो ये सारी चीज़ें हैं, सचिवालय हैं, बहुत अभी पंचायत सेक्रेटरी के लोग जो परेशान हैं, उधर जो झारखंड सिपाही के लोग जो हैं जो अभी पेपर हुए थे, और ना तो दरोगा का भी कोई नोटिफिकेशन है, ना झारखंड पुलिस का कोई नोटिफिकेशन है। 2015-16 के बाद से मतलब जो लोग परेशान हैं अभी तक, जिनकी उम्र निकल गई, हालांकि उम्र से रिलेटेड भी फिर बात की जाएगी अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो भाई कहाँ जाए आखिर झारखंड के युवा, कहीं नहीं। अब बिहार भी जाते हैं अगर, तो देखिए बिहार में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे सुचारू ढंग से, देखिए कुछ भी हो, अगर कुछ भी चोरी चल रही है, बट एक तो है कि 1000 सीट में ही, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चोरी को मैं समर्थन दे रहा हूँ, बट एक तो है कि कुछ होप हमें मिलती है, हम जो पढ़ रहे होते हैं हम उसे कंटिन्यू कर पाते हैं, क्योंकि फिर से चीज़ें एक बार खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट करना काफ़ी हमें मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोग पढ़ रहे होते हैं उनको पता है क्योंकि कोई वैकेंसी नहीं है, तो हम क्यों झारखंड के सामान्य अध्ययन को हम उस पर इतना माथा पीछी करने जाएं। हर एक स्टूडेंट जेपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं, ये भी सच्चाई है, इसको भी माननी पड़ेगी, जो आपने एक नोटिफिकेशन दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमारे सीएम जी को ध्यान देनी भी चाहिए इसमें। और बाकी देखिए जो भी चीज़ें हैं लगे रहिएगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको बता देता हूँ, आपको जाना है हमारे जेएसएससी सीजीएल का प्लेलिस्ट है या फिर जेएसएससी जीके का प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पूरा झारखंड का मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़, और जेपीएससी के लिए स्पेशली मैंने 8 मार्क्स का जो आपके आने वाले हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन, जहाँ जेपीएससी में पेपर 1 पेपर 2 मिला करके, जिसमें 8 मार्क्स आपको मैंने कवर करवा दिए हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये झारखंड का इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद झारखंड के भूमि संबंधी नियमावली जितने हैं, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट, इसको भी करवा दिया हूँ 5 मार्क्स। एसपीटी एक्ट की मैं मास्टर वीडियो में 5 मार्क्स कंप्लीट करवाऊंगा। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है भाई, आप लोग जाइए। और बस आप लोग से यही बस निवेदन करता हूँ कि जैसे आप लोग सारे काम कर रहे हैं वैसे करते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।